पुत्रादि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत निर्वाह किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सत्विधान कहो, मैं भी आपके कथा अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय होगी। राजा से सत्विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो गए, आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी पत्नी से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती पति के साथ आनंदित होकर संसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा, आप उसको करिए। साधु बोला, हे विप्र, कन्या के विवाह के इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को गया। कलावती पितृ गृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग वर देखकर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर खोज और देखभाल करके लड़की के लिए सुयोग बड़े पुत्र को ले आया। उस सुयोग लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों के सहित प्रसन्न चित्त अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता सहित नावों को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नसारपुर नगर में गया और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वही नाव में चुपचाप रख दिया जहां वो ससुर जमाई ठहरे हुए थे तथा चोर भाग गए थे। जब दूतों ने उसे साधु के पास राजा के धन को रखा देखा तो दोनों को बांधकर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, यह दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं। देखकर आज्ञा ने तब राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया तथा उनका धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता से कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, वे कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही और तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने अपने परिवार और बंधु बांधवों के सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र घर आ जावे। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन राज्य पुत्र आदि नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों बड़े पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, हे महान भावी ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दूना धन देकर आदर से विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय।
आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु तेरी नाव में क्या है? अभिमानी बड़े खस्ता हुआ बोला, हे दंडी आपको क्या कुछ धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो पेड़ और पत्ते भरे हैं। इस प्रकार का बोल वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वहां से नित्य पूजा करने के बाद नाव को ऊंची ऊंची कर अचंभा किया तथा नाव में पेड़ पत्ते आदि देखकर उनके तो यहीं पर गिर पड़ा। इदं फलं मया देवो स्थापितं भगे जन्मनि जन्मनि गुरुवाद्वादि भगवते शामसदाशिवाय नमः। कृताय मुक्त्याय साधुन्याते। मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उसको चढ़ाइए, ऐसा कहकर महान विशेष लक्षण वो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे बड़े चढ़ा दीजिए बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है।